Good afternoon, everyone. Good afternoon, Varad. Mayank, Varad, Jaya. Everyone, good afternoon. Yes. Okay. So, guys, let's start today's doubt session. आपको स्ट्रेट लाइन की शीट दी गई थी सॉल्व करने के लिए. हमने प्रीवियस डाउट सेशन में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिया था. इस बार जो आपको सेट दिया गया है सॉल्व करने के लिए वो क्वेश्चन नंबर 83 से है. तो वहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो जो आपको सेट दिया गया है पहला सेट है क्वेश्चन नंबर 83 से लेके क्वेश्चन नंबर 99. ये आपको सेट दिया है. तो गाइस चेक करो किसी को डाउट है अप टू क्वेश्चन नंबर 85. एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 85? ओके, वेरी गुड वरद. ठीक है, बाकियों से भी पूछ लेते हैं. ओके, तो गाइस स्ट्रेट लाइन, कुछ लोग अभी ज्वाइन करे, बता दे रहा हूँ. स्ट्रेट लाइन की जो शीट है उसका होमवर्क डिस्कशन का सेशन है आज. तो पहला जो स्लॉट आपको दिया है सॉल्व करने के लिए दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 83 टू क्वेश्चन नंबर 99. हाँ 99 है. हाँ ओके, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 85 गाइस? Okay, any doubt up to question number 90? Good. Any doubt up to question number 95? Okay, any doubt in this set guys? Okay, 94 में डाउट आ रहा है, 96 में डाउट आ रहा है, 97, 98. ओके, 94, 96, 97, 98 चेक कर लेते हैं. जिनको भी डाउट है गाइस प्लीज रेज योर हैंड. अनम्यूट कर लो उन्नति. यस सर. ओके, उन्नति कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? 96. क्वेश्चन नंबर 96. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 96 चेक करो सभी. ओके, तो 96 क्वेश्चन में लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके चलो, ये चीज के बारे में भी दे रखा है. ओके, तो एक मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ. मान लो उन्नति, मान लो एक कर्व है, ये इस टाइप का कर्व है, y इक्वल्स टू रूट एक्स, और आपको बोला एक लाइन जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है. मुझे ये बताना जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन किस टाइप का होता है? उन्नति कैन यू रेज योर हैंड अगेन? ओके, अनम्यूट कर लो उन्नति, और जब तक आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होता है अनम्यूट ही रहो. ओके सर. ओके हाँ, तो आपको बोला एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है. मुझे वो बताना लाइन का इक्वेशन क्या होगा जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है. y is equal to some constant. करेक्ट, वेरी गुड. y इक्वल टू सम कांस्टेंट. तो मान लो वो ये लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ. ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू सम कांस्टेंट, हम इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू k. ओके, अब आपको बोला है कि ये लाइन जब ये कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों जो ये लाइन और कर्व के बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री. अब ये आपको कंसेप्ट पता है क्या? दो कर्व के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना है, वैसे तो एक लाइन है अब, और ये ठीक है, कंसेप्ट ये है कि दो कर्व्स के बीच में अगर आपको, ये दो कर्व्स है मान लो, और अगर आपको इसके बीच में एंगल फाइंड करना है तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो इनका टेंजेंट आ रहा है उसके बीच में का एंगल फाइंड करना होता है. ये कंसेप्ट पता है? यस सर. ओके, वैसे इसमें और भी डिटेल होता है आगे, अभी बेसिक अपना चल रहा है तो उससे ज्यादा डिटेल में अपन जाने नहीं वाले हैं. तो अपन क्या कर लेंगे ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो मैं बोल देता हूँ अभी के लिए ए. ये पॉइंट ए फाइंड कर लेंगे, और फिर पॉइंट ए पे ये जो कर्व है y इक्वल टू रूट एक्स, उस पे नीचे ये टेंजेंट फाइंड कर लेंगे. और एक बार टेंजेंट आ जाएगा, मतलब मुझे क्या टेंजेंट का स्लोप चाहिए बेसिकली, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा. मान लो ये लाइन का स्लोप तो है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम ये दोनों लाइन की मतलब इसके बीच में का एंगल बोल पाएंगे हम, जो 45 डिग्री गिवन है. मतलब उसके बारे में फिर उसको यूज करके कुछ हम सॉल्व कर पाएंगे. यस सर. कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ.
ये लाइन है y इक्वल टू के, ये कर्व है y इक्वल टू रूट एक्स। मान लो ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए पे ये दोनों मतलब इनके बीच में एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो आपने क्या किया, ये पॉइंट ए पे ये कर्व का टेंजेंट फाइंड कर लिया, और फिर ये दो लाइन के बीच में एंगल 45 डिग्री वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब मुझे बेसिकली स्लोप फाइंड करना है, तो y इक्वल टू के जो है, या जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है लाइन, उसका स्लोप तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट? यस सर। इसको मैं अभी के लिए चलो m2 बोल देता हूँ, हाँ, और ये टेंजेंट के स्लोप को m1 बोलूंगा। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है क्या, कोई भी कर्व पे अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, वो dy/dx से आप फाइंड करते हो। यस सर। ओके, तो मुझे सबसे पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स के वो मैं फाइंड करता हूँ। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये लाइन और ये कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू के, कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स। आप क्या करो, y इक्वल टू बेसिकली के जो है वो यहाँ पे रख दो। अच्छा, एक और चीज बता दूं, के नहीं क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं तो वैसे ऑप्शन जो दे रखे आपको उसमें के नेगेटिव है नहीं, तो वो पॉइंट पे बात नहीं करते अभी। y की जगह के रख दिया तो x कितना आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ये आ रहे हैं क्या, देखो, के स्क्वायर कॉमा के। सर बात करोगे आप? ठीक है, देखो बेसिकली आपको क्या करना है, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो क्या करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब मैंने क्या किया, y की जगह के यहाँ पे रख दिया, तो k इक्वल टू रूट एक्स आ गया, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, अभी समझ। हाँ, तो x की वैल्यू आ गई के स्क्वायर, और y तो आपका k है ही, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, के स्क्वायर कॉमा के। ओके, क्लियर उन्नति? यस सर। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या किया, बेसिकली पॉइंट ए फाइंड कर लिया, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पॉइंट ए पे जो टेंजेंट आ रहा है उसका स्लोप फाइंड करना है, टेंजेंट का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, dy/dx। तो ये आपका कर्व है, मुझे बताओ dy/dx कितना आएगा, मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है। 1/2 रूट एक्स। वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स। और बेसिकली अच्छा, यहाँ पे तो वैसे एक्सपाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी, रूट एक्स कितना होता है y, और y कितना है k, या फिर आप x की जगह के स्क्वायर भी रख सकते हो। और जैसे मैंने बोला k पॉजिटिव है, तो dy/dx एट पॉइंट ए बेसिकली ये आ जाएगा 1/2 के, ध्यान में आ रहा है? यस सर। ओके, तो उसको मैं m1 बोल देता हूँ, तो m1 कितना आ गया, 1/2 के। ओके, तो अब नहीं क्या, ये पॉइंट पे हमें ये लाइन का भी स्लोप पता है जो 0 है, हमें ये लाइन का भी स्लोप पता है जो 1/2 के है। अब हम ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट यूज कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इंटू 0, ये आ जाएगा। tan 45 डिग्री तो 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू, अगर आप डिनोमिनेटर चेक करोगे 0 इंटू एनीथिंग 0, तो डिनोमिनेटर तो 1 आ गया, तो यहाँ पे बेसिकली 1/2 के का मॉड आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला के पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं है। अब सॉल्व करो यहाँ पे, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। यस सर। तो हमें तो क्या चाहिए था, ये लाइन, ये जो रेड लाइन है इसका इक्वेशन चाहिए था, तो y इक्वल टू के इक्वेशन है, के की वैल्यू हाफ है, तो y इक्वल टू हाफ आपका आंसर है। ओके सर। ओके गाइस, आई होप तो क्वेश्चन नंबर 96 सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, अच्छा गाइस, स्क्रीन रीडेबल है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है रीड करने में, आप चैट के थ्रू रिप्लाई करके बोल सकते हो। ओके, और ठीक है, ओके कूल। और मतलब जो आवाज आ रही है वो भी ठीक है। ओके कूल। तो क्वेश्चन नंबर 99 तक जो भी डाउट है गाइस, ओके नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं। मधुरा, अनम्यूट कर लो। क्वेश्चन 97 में डाउट।
क्वेश्चन नंबर 97 में डाउट है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 97 चेक करो सभी, रीड करो क्वेश्चन। ओके नहीं ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 97 आपको दे रखा है द एंगल बिटवीन द लाइन हुज इंटरसेप्ट आर, और इंटरसेप्ट दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लाइन का इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं और फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस तो कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मधुरा? ओके सर। तो इंटरसेप्ट गिवन है, तो पहले लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, एक्स बाय ए माइनस मतलब प्लस वाई बाय माइनस बी आएगा, तो ऐसे लिख देता हूँ इक्वल टू 1। और जो सेकंड लाइन का इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, एक्स बाय बी माइनस वाई बाय ए इक्वल टू 1। ये ठीक है? ओके। ओके, मुझे पहले लाइन का स्लोप बताओ कितना आ रहा है। बी अपॉन ए। बी अपॉन ए, करेक्ट, वेरी गुड। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है देखो बता देता हूँ, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई होता है, तो माइनस ऑफ 1 बाय ए बाय माइनस 1 बाय बी, कुछ इस टाइप आ जाएगा। तो वो बी बाय, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, बी बाय ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्लोप m2 जो है वो a बाय बी आ जाएगा। राइट मधुरा? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 जो भी बोलना है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये तो कट हो गया 1, तो डिनोमिनेटर में तो 2 आ रहा है, और न्यूमरेटर अगर मैं चेक करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए बी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 पहले से है, बेसिकली आ जाएगा मॉड ऑफ दिस। लेकिन अगर आप चेक करोगे ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन चेक किए थे, सॉरी। तो जो 97 क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। राइट मधुरा? है ना, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। ओके कूल। तो गाइस दिस वाज, हाँ तो 2 आंसर, हाँ ठीक है 2 आंसर आ रहे हैं, तो कोई भी एक ऑप्शन में रहा तो आप टिक कर दोगे ना। अगर 2 ऑप्शन आंसर में आ रहे हैं, नहीं नहीं देखो मैं आपको एक, देखो एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो देखो अद्वैत क्या है, क्वेश्चन है, मान लो आपको कुछ एक मान लो एक्स में इक्वेशन दे रखा है और आपको बोला है कि लाइक कौन लाइक वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ सकती है ऐसा। तो आपने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू मान लो 3 आ रही है या एक्स की वैल्यू -2 आ रही है। अब ऑप्शन में अगर ऐसा है 3, 1, 4 और नन ऑफ दीज, तो आप आंसर नन ऑफ दीज नहीं बोलोगे ना, सिंगल करेक्ट है क्वेश्चन, तो एक्स की कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो 3 वैल्यू आ सकती है ना। राइट? वैसे -2 भी आ सकती है, लेकिन -2 ऑप्शन में नहीं है। क्लियर हुआ अद्वैत? हाँ उन्होंने लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं पूछा ना। अगर वो ऐसा बोलते कि सभी वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ कौन सी आ रही है, कंप्लीट सेट पूछते वो कि बताओ पूरा सेट बताओ एक्स की वैल्यूज का जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो फिर 3 और -2 मतलब वो पूरा सेट बनता। अभी तो ऐसा नहीं पूछा है, अभी सीधे पूछा है कि कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई करती है। मान लो एक जो एक कोई इक्वेशन है एक्स में, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, आपको बोला कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई करती है गिवन इक्वेशन को, तो आप क्या बोल दोगे, 3 सेटिस्फाई करती है वैल्यू। अगर वो कंप्लीट सेट पूछते, हाँ तो फिर हम ये ऑप्शन नहीं, पूरा सेट अगर वो बोलते कि पूरा सेट बताओ क्या आ रहा है, पूरा सेट आपको आंसर में लिखना है, तो 3 और -2 होना चाहिए था, फिर उस केस में आप बोल सकते हो कि सर डी ऑप्शन लिखें। आई होप तो आपका डाउट क्लियर हो गया अद्वैत? ओके ठीक है गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 99 यू कैन रेज योर हैंड और हम डिस्कस कर सकते हैं। भावेश आपका डाउट मुझे क्लियर नहीं हुआ है, इफ यू कैन रेज योर हैंड वी कैन डिस्कस इट।
क्वेश्चन नंबर, अच्छा 99 का सोल्यूशन आपको ये रहा, 99 का सोल्यूशन, सॉरी 97 का ना, हाँ 97 का ये रहा आपका सोल्यूशन। ओके अनुज, अगर कुछ डाउट है यू कैन रेज योर हैंड। रुद्र अनम्यूट कर लो। रुद्र, So can you hear me? यस, कौन से क्वेश्चन में डाउट है रुद्र? Hello sir, can you hear me? हाँ रुद्र, आपकी आवाज आ रही है। Sir, question number 98. क्वेश्चन नंबर 98, ओके। द लाइन इंटरसेक्ट द एक्सेस ए एंड बी ओरिजिन देन एंगल ओ ए बी इज, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में गाइस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, माइट भी कुछ हेल्प आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस बेसिकली मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये आपका कुछ लाइन आ रहा है, इस टाइप का कुछ लाइन आ गया। ये लाइन का इक्वेशन आपको गिवन है, ये लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y = 9, 3x + 2y = 9। और आपको बोला है कि लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ओ आपका ओरिजिन है। आपको एंगल ओ ए बी बताना है कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो रुद्र, एंगल ओ ए बी को अभी के लिए मैं थीटा मान लेता हूँ, ओके। Okay sir. अब सॉल्व करने के दो तरीके, पहला तरीका ओरली बता देता हूँ, फिर दूसरा मैं लिख के बता देता हूँ। पहला तरीका क्या है, ये एंगल थीटा कौन से दो लाइन के बीच में आप सोच सकते हो बेसिकली, नहीं देखिए उससे बेटर, देखो एक मिनट, उससे बेटर एंगल ओ ए बी क्या करते हैं, ये वाला एंगल 180 - थीटा हो जाएगा, Yes sir. ठीक है। और क्या आप ये बोल सकते हो कि ये जो एंगल है, मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि ये एंगल का जो tan होगा, ये वाला मेथड, सॉरी ये वाला मेथड बेटर है, ये एंगल का जो tan होगा वो गिवन लाइन का स्लोप होगा। Yes sir. ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? सर ये वाला पॉइंट नहीं समझा, tan वाला। देखो हाँ बता देता हूँ, मान लो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये आपका लाइन है, और ये लाइन मान लो इंक्लाइन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वे में ये इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन का स्लोप होता है tan थीटा। Yes sir, got it. हाँ तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, ओके। तो ये लाइन का इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वे में क्या आ गया, 180 - थीटा। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan 180 - थीटा। बट स्लोप तो हमें पहले से पता है ना, ये लाइन का इक्वेशन पता है, तो स्लोप भी पता है, क्या होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। अब tan 180 - थीटा कितना होता है, वो होता है -tan थीटा। तो -tan थीटा = -3/2। तो tan थीटा = 3/2, सॉरी tan थीटा = 3/2। यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा। Yes sir. ऑप्शन आ रहा है आंसर? Yes sir. ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ ये? Sir. रुद्र कंसेप्ट क्लियर है? Sir. Yes sir, but I want to ask, can we do by other method, substituting the coordinates of A and B in the line and then finding? हाँ वैसे भी ठीक है। आपको अच्छा, आपने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मान लो, मतलब आपने ठीक है, आपने ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, उसके बाद क्या करोगे? Then substituting it in the line and then finding x1 and y1. अब वो आ गया, वो आ गया, मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलो मतलब मैं लिख भी देता हूँ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे y की जगह आप लिख दोगे 0, है ना, यहाँ पे Yes, y की जगह आप लिख दोगे 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 9/3, मतलब बेसिकली 3, लेकिन चलो 9/3 रहने दो, 9/3, 0, और x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 9/2, ये आ गया। इसके बाद So then finding distance between BO and AO. नहीं, इतना लेंथी करना क्यों है आपको, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, इतना लेंथी आपको करना क्यों है? सिंपल ये, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेथड से नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, ऐसा होगा, वो मैं कुछ उससे नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये लाइन के बीच में का एंगल थीटा है, तो ये 180 - थीटा दिख गया,
तो tan 180 माइनस थीटा बेसिकली ये लाइन का स्लोप हो जाएगा, वहां से आपका 2 स्टेप में आंसर आ गया। Okay. मतलब So आप sir, ये this will आप be तो a आप चलो ठीक है, आपने बोला कि सर ओबी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वो तो आ गया ना, ओबी का डिस्टेंस है कितना, ओबी का हाँ। डिस्टेंस हो गया 9/2, ओए का डिस्टेंस हो गया 9/3। फिर tan थीटा, अच्छा फिर इससे भी, हाँ इससे भी आसान है, इससे भी ज्यादा लेंथी नहीं जा रहा है, सॉरी सॉरी, मुझे लगा आप डिस्टेंस फॉर्मूला बोल रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत क्या है, सीधा 9/2 बोल दो ना ये, yes sir. ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें tan थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो 9/2 अपॉन 9/3, तो 1/9 कट हो गया, 1/2 1/3, तो 3/2 आ गया। सही है सॉरी माय मिस्टेक, मुझे लग रहा था लेंथ भी जाएगा, आपने वो डिस्टेंस फॉर्मूला बोला तो मैं सोचा कि क्यों जाना है इतना। ये क्लियर हुआ? Yes sir. ठीक है, यही मेथड बोलना चाह रहे थे या कुछ और बोलना चाह रहे थे? No sir, I was asking for this method only, but when I tried it, I did some mistake. ओके ओके कूल है, ठीक है चलेगा। Okay sir, thank you sir. हो गया जो मैंने बताया, मतलब दोनों मेथड क्लियर है ना आपको, फिर जो भी आपको यूज करना है, बट दोनों मेथड जो हमने डिस्कस किए वो क्लियर हो गया आपको? ओके ठीक है, हाँ चैट में रिप्लाई कर दो, कुछ नहीं म्यूट हो गया तो। ओके ठीक है, ओके कूल। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 99? ओके नेक्स्ट सेट पे अच्छा अनुज को डाउट है, अनुज कैन यू रेज योर हैंड? अनुज कैन यू रेज योर हैंड? ओके ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 99 तक आप डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट जो सेट है, तो क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्विकली, डाउट गाइस, एनी डाउट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 83 अप टू क्वेश्चन नंबर 99? ओके ठीक है, नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट जो सेट आपको दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 113 से क्वेश्चन नंबर 118। नेक्स्ट जो सेट है गाइस क्वेश्चन नंबर 113 से क्वेश्चन नंबर 118। कोई क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन। ओके अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ओके यश अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके यस, जस्ट अ सेकंड, बस मैं एक वो हरी का डाउट आया उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या बोला है कि आपका जो लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, ये आपका लाइन है और ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए पे, और वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे। ये मेंशन था प्रीवियस क्वेश्चन में। क्लियर है डाउट? ओके हाँ यस, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर 114 एंड 117। 114 एंड 117। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 114 देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अरे ये तो ज्योमेट्री से ही कर लो, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब जो बाइसेक्टर रहेंगे, मुझे ये बताना यश, एक बाइसेक्टर ये हो जाएगा क्या जो 45 डिग्री बनाएगा यहाँ पे एंगल? हाँ सर। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो ओरिजिन से पास कर रहा है तो इक्वेशन होता है y इक्वल टू y एम इक्वल एक्स, टू मुझे x। पता है। हाँ हाँ और m की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स आ गया। हाँ। और जो दूसरा बाइसेक्टर होगा अच्छा वो वो नीचे एंगल जाएगा। 135 डिग्री बनाएगा, अच्छा ओके। है ना, मतलब क्योंकि इतना 45 होगा ना, हाँ हाँ समझा। तो हाँ टोटल 135, तो स्लोप -1 हो जाएगा, तो इक्वेशन आएगा y इक्वल टू -x। अच्छा ओके। ठीक है, तो यस। यहाँ पे हाँ, तो ये आपके दो इक्वेशन आ गए, उन्होंने पूछा वो दो इक्वेशन बताओ, तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू -x। अच्छा ओके सर। 117। 117 भी देख लेते हैं। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 117 आप चेक करो। द वर्टाइस, ओके ट्रायंगल के वर्टाइसेस गिवन है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। ये हो जाना चाहिए था क्वेश्चन क्लास में, इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, कोई दिक्कत नहीं, बट बता देता हूँ गाइस। क्वेश्चन नंबर 117 जो है, आपको एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी।
ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1 -7, बी के कोऑर्डिनेट्स है 5,1 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 1,4। ये आपको गिवन है। अब आपको बोला है कि द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो मान लो ये आपका एंगल बी का बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। मान लो AC को पॉइंट डी पे वो इंटरसेक्ट करता है। अच्छा मुझे ये बताना, अगर पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम ये एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लेंगे। हाँ तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ, बी और डी का बाइसेक्टर ए है। एक मिनट रुक जाओ। एंगल ये जो है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, ठीक है। हाँ, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? BA अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, ये लिख सकते हैं। हाँ, इसमें क्लास में किया था हमने ये सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन याद आ रहा है? नहीं सर। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास नोट रिवाइज कर लेना। बट ठीक है, ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ ना आपको? हाँ, तो मेरा एम क्या है कि अगर मुझे पता चल जाए पॉइंट डी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेके डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूंगा और 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। अच्छा, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं क्या AD बाई, मतलब मुझे AD और DC का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो AD बाई DC जो है बेसिकली वो क्या है आपका? BA बाई BC। अब BA तो कैसे फाइंड करेंगे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, तो कितना आ जाएगा? BA का लेंथ देखो 10 आ रहा है क्या? अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला, चेक करो, लेंथ 10 आ रहा है क्या? बाकी लोग जिनसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन वो भी चेक कर सकते हैं। देखो श्रेय, क्या हुआ है कि इसका सबमिशन आपको कब बोला गया है मुझे तो पता नहीं है, बट जो भी आपको डेट दिया होगा उन्होंने डाउट सेशन आज रख दिया है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उसमें से डाउट पूछ लो। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है मान लो, तो कोई अगर अभी डाउट पूछ रहा है, जैसे 117 का क्वेश्चन, आप मतलब 117 वाला जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्विकली आप क्वेश्चन चेक करो और यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है सोल्यूशन का, तो ये देख सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मैं पहले खुद से ट्राई करना चाहता हूँ, तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहता हूँ उसे, तो आप क्या करो, ये सेशन आप मतलब अभी अटेंड मत करो। आप नहीं क्या इसको सॉल्व करना, जो भी आपका ड्यू डेट है, जैसे आप बोले सर थर्सडे बोला था ड्यू डेट, आप क्या करो, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, तो आप वो जो भी क्वेश्चन है, जो भी होमवर्क वाले क्वेश्चन है आप सॉल्व करो, और थर्सडे के दिन क्या कर लेना, ये डाउट सेशन आप चेक कर लेना एक बार। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बच जाता है जो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, फिर भी उसका डाउट बच जाता है, तो आप क्लास में पूछ सकते हो। लेक्चर का रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे आपको पता होगा, मास्टर क्लास का चैनल है, उस पर अपलोड हो जाता है लेक्चर। ओके कूल। हाँ यस, आ गया क्या डिस्टेंस 10? यस सर। का लेंथ 10 आ गया। हाँ, AC का लेंथ कितना आ रहा है, सॉरी BC का लेंथ कितना आ रहा है? 5। 5 आ गया, ओके वेरी गुड। तो रेशियो क्या हो गया? 2:1 रेशियो हो गया। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि AD/DC रेशियो क्या हो गया? 2:1 रेशियो हो गया। अब मैं हाँ, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूंगा। तो डी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला आगे सॉल्व करना है या कर लोगे सॉल्व? कर लूंगा सर। ठीक है, ये है ना, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हाँ, ओके, और उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद सिंपल की 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट फॉर्म से ये लाइन का इक्वेशन है। ओके, थैंक यू सर। ओके ठीक। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 117। एक बार चेक कर लो इफ यू हैव एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 118। शिवम अनम्यूट कर लो। Yes, sir. In this question, sir, 117, my answer is coming x minus 7y minus 2. And answer given there is x minus 7y plus 2 is equal to 0. अच्छा, प्लस माइनस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर, मतलब क्लियर डिफरेंस आ रहा है। मतलब मैंने क्या किया अच्छा सर, ठीक। इक्वेशन ऑफ ए बी निकाला, फिर उसके हाँ बाद फिर उसका इक्वेशन ऑफ ए बी निकाला, फिर उसका इक्वेशन ऑफ बी सी निकाला, और हाँ। फिर उसके बाद अक्यूट एंगल का फॉर्म करके बाइसेक्टर किया। अच्छा मुझे ये बताओ आपको ये कैसे, अच्छा ठीक है,
अच्छा एक ये आपने क्वेश्चन पूछा तो डाउट क्लियर हो जाएगा काफी लोगों का। देखो मान लो ये ए बी लाइन का इक्वेशन है, ओके, मतलब इधर किधर तो भी ए है, किधर तो भी बी है। अभी के लिए इधर लिख रहा हूँ साइड में। मान लो ये ए बी लाइन का इक्वेशन है, ओके, यस सर। ठीक है। और मान लो ये बी सी लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो डायग्राम जैसे मैंने ड्रॉ किया उससे तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो एक्यूट एंगल है, तो बाइसेक्टर तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही होगा। लेकिन आप श्योर हो क्या ये एंगल एक्यूट है? ट्रायंगल इस टाइप का नहीं हो सकता है क्या? तो सर ऑब्ट्यूस हुआ तो फिर दो आंसर आएंगे ना, +-2, पर इधर सिर्फ नहीं एक नहीं ही प्लस, दिया है। अरे दो आंसर कैसे आएंगे? ये अगर ट्रायंगल एबीसी है, अगर उसके ये एंगल अगर ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर भी तो एक ही आता है। सर हमें पता नहीं है ना कौन सा। हाँ तो आपको पता नहीं, वही तो पॉइंट है। तो जो मेथड आप यूज कर रहे हो उसमें आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि एबीसी ट्रायंगल में एंगल भी एक्यूट ही होने वाला है? ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया? वो आपको पता नहीं है। तो वो आपको पहले वेरीफाई करना होगा ट्रायंगल एबीसी में जो ये एंगल बी बन रहा है, क्या ये एक्यूट बन रहा है या ये ऑब्ट्यूस बन रहा है, पहले आपको वेरीफाई करना होगा। तो ओके उससे सर। हो जाएगा ये। उससे सर बेटर कैसे क्या? वेरीफाई वेरीफाई कैसे करेंगे सर? हाँ तो वेरीफाई तो वही, अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब वेरीफाई भी आप करने जाओगे तो अच्छा आप बताओ आप क्या मेथड यूज करोगे वेरीफाई करने के लिए? सर नो आइडिया। हाँ ठीक है, तो देखो मैं कंसेप्ट बताता हूँ। अच्छा आपने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर वो वाला कंसेप्ट यूज किया है। आपने ये वाला कंसेप्ट यूज किया क्या कि पोजीशन ऑफ मतलब एक पॉइंट जहाँ पे लाया कर रहा है वहां पे कौन सा एंगल बाइसेक्टर जाता है, वो वाला कंसेप्ट यूज किया आपने? कौन सा सर? चलो ठीक है, एक मिनट रुको। मान लो ये दो लाइंस है यस सर। और यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी मान लो अल्फा कॉमा बीटा। तो ये कंसेप्ट आपका हुआ है क्या कि अगर मान लो ये एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया तो पॉइंट पी जिस रीजन में लाया कर रहा है वो एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करना है, ये आपने चेक किया है? ये वाला कंसेप्ट पता है आपको? हाँ सर फिर सर। हेलो। यस सर। देन अच्छा क्या कंसेप्ट होता है बताओ? मान लो मुझे ये वाला एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है जहाँ पे पॉइंट पी लाई करता है, तो क्या लॉजिक होता है, कैसे फाइंड करता है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि होमवर्क के टाइम में ये कंसेप्ट दिया गया था। अनम्यूट कर लो शिवम। हेलो। हेलो। ओके हम क्या करते, चलो ठीक है, आपका जो डाउट है आप क्लास के बाद वेट करना, क्लास के बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डाउट, ओके? ठीक है, ओके कूल। ये वाला मेथड क्लियर हुआ तो वो बताओ, बाकियों को ये वाला मेथड क्लियर हुआ क्या? आई थिंक लॉग आउट, हाँ ठीक है, ये वाला मेथड क्लियर है ना, ये वाला, चलो ठीक है, आई थिंक वो लॉग आउट हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम है। ओके ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 117, इसको जो दूसरा मतलब एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने यूज किया वाले मेथड से सॉल्व किया है। दूसरा मेथड अगर आपको समझना है, मतलब बाकी भी किसी को समझना है, आई थिंक डाउट पूछा था वो तो अभी आई थिंक ड्रॉप हो चुका है इससे सेशन से, ठीक है। तो क्लास के बाद आप पूछ सकते हो, ओके? पहले हम क्या करते हैं, इधर के डाउट क्लियर कर देते हैं बाकी क्वेश्चंस में। एनी प्रॉब्लम गाइस या शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके आविष्कार, कोई डाउट गाइस? अगर किसी को कोई डाउट है जस्ट रेज योर हैंड। अनम्यूट कर लो आविष्कार। सर हाँ सर आपने अभी ये दूसरी मेथड बताई ना, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कंटेनिंग अ पॉइंट। हाँ हाँ। सर मुझे इसके फॉर्मूला में मतलब ये अनश्योरिटी थी, आप एक बार बता सकते हो क्या? आपको क्या पता है फॉर्मूला, वो बोलो। सर ax1 प्लस bx प्लस c अपॉन। हाँ वो तो ठीक है, देखो आपका फॉर्मूला होता है वो ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट ए स्क्वायर, सॉरी ये क्या लिख दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, मतलब मान लो अभी फिलहाल मैं जस्ट ये लिख रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर के लिए, इक्वल टू a2x
प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, राइट? ये फॉर्मूला होता है एंगल बाइसेक्टर के लिए। यस सर। प्लस साइन से एक एंगल बाइसेक्टर आता है, माइनस साइन से दूसरा एंगल बाइसेक्टर आता है। ओके, अब आपको फाइंड करना है वो एंगल बाइसेक्टर जिसके रीजन में पॉइंट पी लाया कर रहा है। अब आप बताओ क्या मेथड है? सर ऑनलाइन देखा था तो दोनों के मॉड डाला था उन्होंने। यहाँ पे मॉड की जरूरत नहीं है। अरे मॉड मतलब अब आप मतलब प्लस माइनस हटा के मॉड लिखने बोल रहे हो क्या? नहीं सर, पता नहीं फॉर्मूला, वही पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं आप बोले ना वो फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, एक मिनट, क्लास में ये डिस्कशन हुआ है, फॉर्मूला बताया गया है आपको? चलो नहीं तो चलो ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिया था होमवर्क में ऐसा कुछ, मैं बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है। आप क्या करो, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पहले लाइन के इक्वेशन में रखो। ओके ओके। हाँ, मान लो मैं उसको ऐसा बोलता हूँ, आपका फर्स्ट मतलब फर्स्ट लाइन है L1। ओ जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके वो कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू हो रहा है, ठीक है, वो स्क्रीन आ जाएगी तब तक। अच्छा एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ठीक है, तो आप क्या करो, देखो जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो फर्स्ट लाइन के इक्वेशन में रख दो, तो कुछ वैल्यू मिल रही है ना। यस सर। अच्छा, और फिर क्या आप क्या करो, सेकंड लाइन के इसमें भी वो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स रख दो। सर प्लस माइनस दोनों साइन रहेंगे? एक प्लस, एक मिनट, प्लस माइनस, अरे यार दो बाइसेक्टर होते हैं ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस रीजन में दो बाइसेक्टर आएंगे। कंसेप्ट क्या है कि दो लाइंस है अगर, और मान लो एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन रहा है और एक ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या हो गया, दो बाइसेक्टर आ रहे हैं ना आपके। हाँ सर, अब बट हमें अब हमें वो बाइसेक्टर फाइंड करना है जिसके रीजन में पॉइंट की लाया कर रहा है। क्वेश्चन सर क्लियर है सबसे पहले तो? जब 0 0 रहते हैं तो हम नेगेटिव को नहीं लेते हैं ना? अच्छा ठीक है, आपको क्या है थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रहा है। आप क्या करो क्लास, ठीक है, इसमें क्या है, क्लास के बाद आप वेट करो, मैं नीचे आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या है ओके कंसेप्ट। ठीक है, तो वो 0,0 भी क्लियर हो जाएगा आपको, और अल्फा गोमा बीटा भी क्लियर हो जाएगा, या कोई भी आप पॉइंट ले रहे हो -100, -200, वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर। ओके ठीक सर। है, फुल। तो हम क्या करेंगे, वैसे आई थिंक आपका एक और क्लास है, तो मैं क्या करता हूँ, ये क्लास 5:50 को एंड कर देता हूँ। तो जो 10 मिनट्स बचे रहेंगे उसमें आपके जो भी ये डाउट है वो अपन देख लेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। Let me just bring back the screen. Okay, guys, screen clear है? Okay, ठीक है। Guys, any doubt up to question number 118? Okay, question number 115 में डाउट आ रहा है। 115 तो ओके ठीक है। अनुज, कैन यू रेज योर हैंड? अनुज, अनुज कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो। अनुज, हाँ द्वैत सही है, 115 डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। ओके ठीक है, माइक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुज जो क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ सेकेंड। ओके हाँ अनुज, जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली दो लाइन के इक्वेशन गिवन है और आपको एंगल बाइसेक्टर पूछा है वो दो लाइन का। तो वो तो यही फॉर्मूला हो गया ना, अभी ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, वही तो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधे आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर अनुज? हाँ, एंगल बाइसेक्टर, दो लाइन के बीच में का एंगल बाइसेक्टर, आप एंगल बाइसेक्टर का आपको फॉर्मूला लिखा है क्लास में।
आप क्या करो, क्लास के नोट्स चेक करो, वो फॉर्मूला अप्लाई करो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। उन्होंने सिंप्लीफाई मतलब उन्होंने सिंप्लीफाई भी नहीं किया उसे, बस सीधा वो फॉर्मूले में वैल्यूज रखो तो आंसर आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन। एग्जैक्टली राइट गाइस। ओके गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 118? ओके, नेक्स्ट जो सेट है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 122 टू क्वेश्चन नंबर 139। गाइस एनी डाउट इन दिस सेट? 125 तक देख लेते हैं, चलो पहले, नहीं तो काफी सारे डाउट्स आ जाएंगे। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 125? ओके, 126 में डाउट आ रहा है, 127 में डाउट आ रहा है। यस, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो। यस। यस सर, मेरे को 126 और 127 में डाउट है। हाँ ओके ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 126 चेक करो। ओके, आपको पूछा है कि एक लाइन है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास, ओके ठीक है, जस्ट अ सेकंड। 126, आपको एक पॉइंट गिवन है, मान लो अभी के लिए पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2a, 2a। ए की वैल्यू पॉजिटिव मानी है उन्होंने, और आपको बोला है कि ए डिस्टेंस पे, ओके हाँ तो अच्छा, एक और पॉइंट गिवन है, मान लो उस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 0, और आपको बोला है कि ये पॉइंट से दो लाइंस पास होते हैं जो एट ए डिस्टेंस ए लाई कर, मतलब एट ए डिस्टेंस ए लाई करते हैं पॉइंट ए से, या इसको कुछ और पॉइंट बोल दूंगा, क्यू बोल देता हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्या बोला है कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक पॉइंट पी गिवन है 0, उससे ये दो लाइंस पास कर रहे हैं जिसका डिस्टेंस पॉइंट क्यू से कितना आ रहा है, ए आ रहा है। आपको ये दोनों लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। अच्छा। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, मैं मेथड क्या यूज कर लेता हूँ, मान लो मैंने क्या ये लाइन का स्लोप m एज्यूम कर लेता हूँ। लेट द स्लोप ऑफ द लाइन बी इक्वल टू m। ओके, अब आपको लाइन पे पॉइंट भी पता है, लाइन का स्लोप भी पता है, तो क्या आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन y माइनस y1 मतलब y माइनस ए इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 0। तो ये तो कितना हो गया, y माइनस ए इक्वल्स टू mx। टर्म्स को उस साइड ले जाके लिख देता हूँ, तो आपका जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, mx माइनस y प्लस ए इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया आपके लाइन का। ओके, यस सर। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन दिया। क्या कंडीशन दिया है कि पॉइंट q से ये जो लाइन का डिस्टेंस है वो है a, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट q से ये लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2a, 2a कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2am माइनस 2a प्लस a का मॉड अपॉन रूट ऑफ m स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और हाँ। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितना है a, वो हमें पता है डिस्टेंस कितना है a। अब मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस a आ जाएगा बेसिकली। मैंने क्या स्क्वायर कर देता हूँ, नहीं तो स्क्वायर कर देता हूँ तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। यहाँ पे -2a और प्लस है तो -a बचेगा, तो क्या आएगा 2am माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर। अब a कॉमन लोगे यहाँ से तो वो a स्क्वायर बन के आएगा और वो कट हो जाएगा, तो बेसिकली देखो ऐसा आ जाएगा 2m माइनस 1 का स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, m स्क्वायर प्लस 1 से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, तो 2m माइनस 1 होल स्क्वायर तो आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू, वहाँ पे आपने m स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो m स्क्वायर प्लस 1 आ जाए। एक बार चेक कर लो, 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर वो यूज किया और m स्क्वायर प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सब टर्म्स लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो 3m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0। m कॉमन ले लो, 3m माइनस 4 इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 या तो ये 0, तो m इक्वल टू 0 और 4/3। इक्वल टू 4/3। करेक्ट, वेरी गुड। m की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास लाइन का इक्वेशन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है m के टर्म्स में,
ये लाइन का इक्वेशन था हमारे, हमें लाइन का इक्वेशन ही फाइंड करना है, तो उसमें हम m की वैल्यू रख देंगे। तो लाइन का इक्वेशन क्या था, mx माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। एक बार m की वैल्यू आप रख दो 0 और एक बार m की वैल्यू रख दो आप 4/3, तो 2 इक्वेशन आ जाएंगे। यस सर, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आगे सॉल्व कर लोगे इसके आगे, मतलब दोनों लाइन के इक्वेशन फाइंड कर हाँ सर, लोगे? कर लूंगा। ओके ठीक है, अनम्यूट ही रहने दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ गाइस क्वेश्चन नंबर 127, अच्छा 126 नोट करना है या क्लियर है? सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलेगा, ओके गुड। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 127 चेक कर लेते हैं। सर एक बार करो लास्ट सभी को। स्लाइड दिखाओ ना, एक बार लास्ट स्लाइड। हाँ ठीक है, हाँ बस, थैंक यू सर। ओके क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 127, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, अच्छा वो गिवन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ लेंथ ही जाएगा। सर मैं इसमें एक एक सॉल्व करके मतलब, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? मेरे को इसमें एक डाउट है कि हम लोग को इस क्वेश्चन में पहले हमें को स्लोप निकालना है। तो तो फिर मैंने ये सोल्यूशन एक्चुअली ऑनलाइन से मतलब ऑनलाइन सोल्यूशन देख के क्या उन्होंने जो लाइन एसी का स्लोप है बाकी दूसरे लाइन का, उन्होंने अगर एसी का स्लोप रहा तो उन्होंने वो बी क्यों लिया, परपेंड उसका पर बाइसेक्टर। एक मिनट रुको, एक मिनट, मुझे नहीं क्या एक्चुअली, हाँ सॉरी, मेरा मैं एक्चुअली नोट कर रहा था तो सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा आप बोल रहे हो मतलब हमें क्या, मैं क्वेश्चन पहले बोल देता हूँ, फिर नहीं क्या सभी को क्लियर हो जाए क्वेश्चन और फिर अपन डिस्कस करें। अब आपको क्या बोला है, ट्राइंगल गिवन है, तीनों वर्टाइसेस गिवन है, आपको बोला है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दीज वर्टाइसेस ऑन द अपोजिट साइड। मतलब जैसे ये वर्टेक्स ए, अपोजिट साइड क्या है बीसी, तो हमें ये लेंथ फाइंड करना है, मान लो एडी, ठीक है। सिमिलरली फिर हमें बीई फाइंड करना है और सीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? तो अल्टीट्यूड का लेंथ फाइंड करना है, राइट? हाँ अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे एडी का लेंथ फाइंड करना है, अब आप बताओ क्या मेथड से आप बोल रहे हो, वो बताओ मेथड। सर, तो हम लोग को स्लोप ऑफ ए भी पहले निकालना है, तो हम लोग ने उसका जो बाइसेक्टर है उसको सी क्यों पकड़ा। नहीं नहीं देखो, मुझे जो मेथड, मतलब एक मिनट, मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो देख लो, और फिर आपका मेथड भी वैसे ही है क्या बोलना, नहीं तो वो जो मेथड है वो भी देख लो। हाँ अब हमें क्या है, एडी का लेंथ फाइंड करना है, तो हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स तो है। मान लो अगर बीसी का इक्वेशन मेरे पास आ जाए, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो वाला कंसेप्ट तो यूज कर सकते हैं। हम्म, अब बीसी का इक्वेशन हम 2 पॉइंट फॉर्म से फाइंड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, y माइनस, मान लो इसको x1 y1 बोलो, इसको x2 y2, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना 2, ये कितना -1 है ना, तो -2 हो जाएगा, राइट? yes, x माइनस 5, टर्म्स को राइट साइड लेके आ रहा हूँ, तो -2x का हो जाएगा 2x, और प्लस y का तो प्लस y, ये +10 है, यहाँ पे आके आ जाएगा -10, तो -12 इक्वल टू 0। ये आपका बीसी लाइन का इक्वेशन आ गया, ये ध्यान में आ रहा है? हाँ ओके, अब क्या है, मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, अब मुझे पॉइंट ए का डिस्टेंस फाइंड करना है बीसी से, तो 2,1 ये पॉइंट है, वो यहाँ पे रख दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 -12 का मॉड डिवाइड बाय √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 12 कितना हो गया, -7 हो जाएगा, और ये 7, तो 7 आ गया, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। हाँ करेक्ट। अब जैसे मैंने एडी का डिस्टेंस फाइंड किया, वैसे आप बीई का डिस्टेंस, सेम मेथड पूरा यूज करके बीई का डिस्टेंस, और सेम मेथड पूरा यूज करके सीएफ का डिस्टेंस। ये क्लियर हुआ? ये सर अभी मेरे को क्लियर हुआ क्या क्या। हाँ अच्छा, आप जो बोल रहे थे वो सेम चीज बोल रहे थे या कुछ और बोल रहे थे? हाँ वो सेम चीज था, बस मेरे को मैंने वो जो आपने एल्टीट्यूड निकाला उसका वो दिमाग नहीं लगा उसको। ठीक है, तो क्लियर है पूरा कंसेप्ट अभी? यस सर। ओके कूल। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 128 में भी डाउट है। चलेगा ठीक है, गाइस क्वेश्चन नंबर 128 चेक करो। अब पॉइंट, अच्छा ठीक है, लोकस फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 128, अब देखो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको मैं h, k बोल देता हूँ, ओके? यस सर।
अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आपको बोला है कि अ पॉइंट मूव सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 4,0, अभी के लिए 4,0 को पॉइंट ए बोल दो, सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम मान लो पॉइंट ए इज हाफ ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम लाइन x इक्वल टू 16। तो उन्होंने एक लाइन है x इक्वल टू 16 मतलब x माइनस 16 इक्वल टू 0 मान लो अभी के लिए, ये लाइन का इक्वेशन। तो उन्होंने क्या बोला, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से दैट इज हाफ ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, मतलब ये पॉइंट का जो लाइन से डिस्टेंस है, मान लो मैं उसको डी लाइन लिख देता हूँ। डी लाइन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द गिवन लाइन। ओके, यस सर, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला है कि पी ए इज इक्वल्स टू हाफ डी लाइन। ये क्लियर हुआ? यस सर, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एच और के को इन्वॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। तो रूट ऑफ एच माइनस 4 होल स्क्वायर के प्लस ए माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम दिस लाइन, तो कितना, वैसे तो ज्योमेट्री मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं ज्योमेट्री से, बट ठीक है मेथड यूज कर रहा हूँ अभी। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एच माइनस 16 आ जाएगा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि y का मतलब कोएफिशिएंट क्या है, 0 है। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ का हो जाएगा 1/4। यहाँ पे h माइनस 16 का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और h की जगह x लिखना है, k की जगह y लिखना है। अच्छा, समझ में आया मेथड? यस सर, ये क्वेश्चन सॉल्व करूँ आगे या इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे? कर लूंगा सर। ओके ठीक है, सर पर इससे अलग चलो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। h को x से रिप्लेस कर रहा हूँ, k को y से रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अब। अच्छा पहले तो h और k नहीं रहने दे, चलो सिंप्लीफाई करता हूँ। तो इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, ध्यान रखो मैं 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा वो 4h, या नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं वो बेटर होगा। तो क्या आ जाएगा 4h स्क्वायर, या स्टेप बाय स्टेप जाओ या डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके लिखो। यस सर, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, तो डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 32h प्लस 64। चेक कर लो एक बार, देखो h स्क्वायर आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4h स्क्वायर हो जाएगा। यस करेक्ट फिर सर। माइनस 2ab मतलब माइनस 8h आएगा, वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया 32 हो जाएगा। हाँ, और 16 ठीक इंटू है, और 16 आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब k स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4k स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे बचा h माइनस 16 का होल स्क्वायर बच गया। तो वो कितना आ जाएगा, h स्क्वायर माइनस 32h प्लस 256। यस सर। ओके, अब यहाँ पे आप चेक करो 32h ये माइनस 32h तो कट हो गया। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो 4h स्क्वायर, सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जा रहा, तो 4h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 3h स्क्वायर, फिर प्लस 4k स्क्वायर और 6। अच्छा उन्होंने एक मिनट कांस्टेंट टर्म उस साइड लिखा है या इधर, नहीं कांस्टेंट टर्म उन्होंने राइट साइड रखा है। ओके, तो 256 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यस सर। आ गया आपका आंसर। तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 192। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे, क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, वो चेक कर लेना। हाँ सर, मेरे को एक्चुअली समझा नहीं मेथड एक्चुअली। अच्छा चलो फिर से रिपीट करूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी समझ गया, पहले जब अच्छा ओके 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 ठीक है, कूल। ओके, तो सभी लोग म्यूट कर लो गाइस। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 128। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 130? उन्नति अनम्यूट कर लो। अच्छा गाइस, वैसे क्वेश्चन नंबर 129 जो है उसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम है ऐसा बोल रहे थे, तो वो जो चेंजेस करके बाद में बता देंगे। 129 अभी के लिए स्किप कर देना, ठीक है। 129 नेक्स्ट डाउट सेशन में मैडम हम चेक कर लेंगे जब आपको करेक्शन मिल जाएगा वो क्वेश्चन में। 129 आप स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 130 तक और कोई डाउट है क्या, बताओ। उन्नति? नो सर। ओके ठीक है गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 135?
भरत क्या बोल रहे हो? ओके, यस, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो, यस। यस सर। गाइस, क्वेश्चन नंबर 133 चेक करो सभी। द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्विडिस्टेंट। अच्छा, क्या डाउट है यस ये क्वेश्चन में बताओ? सर मेरे को नहीं आया ये क्वेश्चन। ओके, मतलब मेथड क्लियर हुआ या कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है? स्टार्ट कर पाए क्वेश्चन सॉल्व करना? नहीं। ओके, अब आपको क्या बोला है? द इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे हम इस केस में। तो क्या उन्होंने क्या दे रखा है? दो लाइन की इक्वेशन गिवन है। मान लो ये एक लाइन है, उसका इक्वेशन है आपका L1 इक्वल टू 0। ये सेकंड लाइन है, उसका इक्वेशन है L2 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आपको वो लाइन फाइंड करना है जो ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, और एक और पॉइंट गिवन है उससे भी पास हो रही है, ऐसा बोला है। और वो पॉइंट क्या दे रखा है आपको? वो है 3,5। तो मान लो पॉइंट बी को मैं 3,5 बोल देता हूँ, और ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को पॉइंट ए बोल देता हूँ। मुझे ये बताओ यस, ए बी लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? एक भी लाइन का डिश है वो इससे ए अच्छा देखो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मतलब दो तरीके। पहला तरीका, मान लो पॉइंट, ये दोनों लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, ये तो क्लियर है ना? L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, दोनों लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, वो क्लियर है? हाँ ठीक है, तो मान लो आपने दोनों लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो आपके पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। हाँ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो ये लाइन पे दो पॉइंट पता है आपको, ए और बी, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। सर एक बार करके बता सकते हो? ये मेथड क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ? हाँ ठीक है, दूसरा तरीका ये है, फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट सोच सकते हैं कि L1 और L2 ये जो दो लाइंस है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो भी लाइन पास होता है उसको हम लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। हाँ अब अगर लैम्डा फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ये लाइन पे लाया करता है, तो पुट करेंगे, सेटिस्फाई कर देगा, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पे रख देंगे, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ये सेकंड मेथड क्लियर हुआ? हाँ सर। आपको कौन सा मेथड चाहिए? सर सेकंड मेथड इजी लग रहा है। ठीक है, तो आपको सेकंड मेथड यूज कर लेते हैं। तो L1 लाइन का जो इक्वेशन है वो है 4x प्लस वाई माइनस 1, तो वो लिख देता हूँ 4x प्लस वाई माइनस 1, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, प्लस लैम्डा टाइम सेकंड लाइन का इक्वेशन है 7x माइनस 3y माइनस 35। तो 7x माइनस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0, ये हमारे लाइन का इक्वेशन आ रहा है। अब बस लैम्डा अननोन है, तो लैम्डा फाइंड करना है। तो हाँ। क्योंकि पॉइंट बी लाइन पे लाया करता है, तो पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये हाँ सर यस सर। तो पुट कर देते हैं 3,5 पुट कर देते हैं, 4 3 जा 12, 12 प्लस 5 बोलो 12 प्लस 5 17 माइनस 1 16 प्लस लैम्डा टाइम, ओके 7 3 जा 21 21 और 3 5 जा 15 ठीक है। अच्छा ओके, तो 21 माइनस 15 6 6 माइनस 35 41 6 माइनस 35 सॉरी सर 29 माइनस माइनस 20, करेक्ट करेक्ट, माइनस 29 इक्वल टू 0, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे लैम्डा कितना आ जाएगा? 16/29 आ जाएगा लैम्डा। हाँ सर। अब लैम्डा की वैल्यू जो है, कैलकुलेशन चेक कर लेना गाइस एक बार, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। अब लैम्डा की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे को लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की जगह रखेंगे ना? ये लाइन के इक्वेशन में लैम्डा अभी पता नहीं ना हमें, लेकिन अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब मालूम पड़ गया। हाँ तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं 16/29। अच्छा ओके, उसके बाद आप आंसर में जाते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद में क्या, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। हेलो हेलो, यस, अनम्यूट कर लो। हाँ सर। हाँ, तो उसके बाद में क्या, आप लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ये क्लियर हो रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करना है या आप सॉल्व करोगे? नहीं सर ये इधर तक समझ ही नहीं। ठीक है, आप अच्छा एक बार आपका लाइन का इक्वेशन आ गया ना, फिर उन्होंने आगे क्या बोला है वो भी सुन लो। उन्होंने दो पॉइंट्स दिए, एक 0,0 दिया है, 8,34 दिया है।
हाँ आप 0,0 से लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, हाँ और 8,34 से भी आप ये लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। हाँ, यस सर। अब उन्होंने बस ये पूछा है कि क्या ये दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है या नहीं, और वो ऑप्शंस दिए फिर उस हिसाब से। अच्छा, क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, कर लोगे सॉल्व ये क्वेश्चन फिर? यस सर। ओके ठीक है, सर 136 और 138 में भी डाउट है। चलेगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 136 चेक करो सभी। वन 136 द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉइंट मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो एक क्लास में हुआ था, मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे जो ऑनलाइन आपका लेक्चर था, बट ठीक है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। याद मतलब याद है वो या नहीं है सभी? यस, हाँ सर। क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था ऑनलाइन क्लास में आपके। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, मेरे सामने वो अभी ये नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं है क्या? ओके ठीक है, चलो आपको बोला है द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ओके, एक लाइन गिवन है, नहीं पता रहेगा तो बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। 2x हाँ माइनस 3y 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक लाइन का इक्वेशन गिवन है। ये लाइन का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है फ्रॉम पॉइंट 1,1। तो मान लो अभी के लिए ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1। यहाँ से आपको लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है। उन्होंने बोला है हमें डिस्टेंस फाइंड करना है मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो मान लो अभी के लिए ये एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ओके, ये एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो yes, इसके पैरेलल में क्या आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब इस टाइप का आप ऐसा सोच सकते हो। मान लो ए से मैं गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ वो मान लो ये लाइन को पॉइंट डी पे कट कर रहा है, हमें एडी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये बोला है। अच्छा कंसेप्ट क्लियर हुआ? फिर से देखो क्या है क्वेश्चन, कि हमें ये लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है ये पॉइंट से, विच इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो मतलब इसके पैरेलल जो है ये एडी डिस्टेंस आ जाएगा, ये फाइंड करना है। हाँ हाँ सर, ये याद आ रहा है सर, टाइप कर कराया था आते सर। अच्छा, अब कैसे सॉल्व, चलो मुझे बताओ, मेथड बताओ, चलो कैसे सॉल्व करोगे। मेथड सर मैं बता देता हूँ, फिर अगर सॉल्व करना जो है तो वो भी कर लेंगे अगर करना रहा तो। सर मेरे को ये मेथड ढंग से, ये वाला ऐसे टाइप वाला नहीं आता ढंग से। चलेगा ठीक है, देखो दो मेथड, एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला है, या मैं वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला नहीं बता रहा हूँ, दूसरा बता देता हूँ। अब ये लाइन के पैरेलल ये लाइन दिख रही है कि अगर मैं एडी लाइन बना दूं तो एडी लाइन ये लाइन के पैरेलल रहने वाली है। यस सर। तो एडी लाइन का जो इक्वेशन है, या चलो ठीक है, एडी लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है -1, तो एडी का भी -1 स्लोप -1 आ जाएगा। हाँ तो आपको एडी लाइन का स्लोप भी पता है, उससे पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट हाँ स्लोप फॉर्म से क्या आप एडी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो? हाँ सर। ठीक है, एडी लाइन का इक्वेशन आ गया आपके पास, और ये ब्लैक वाली लाइन का इक्वेशन तो पहले से गिवन है। तो हाँ पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। यस सर। एक बार वो आ गया तो एडी का लेंथ फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। हाँ समझा ठीक सर। है, हाँ एक दूसरा भी तरीका है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला। तो हाँ वो आप क्या कर, हाँ तो आप क्या करो, वो जो गिवन लेक्चर है ना आपका, उसमें एक बार चेक करना, वो तरीका नहीं ध्यान में आया तो मुझे पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूँ। सर आपका नंबर नहीं है। नंबर, अरे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डाउट सेशन में। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ओके ठीक है, सर। क्लियर हुआ ये? 130। यस सर। ओके, नेक्स्ट आपने क्या बोला, 138 बोला राइट? हाँ ठीक है, 138 क्वेश्चन चेक करो गाइस। तो 138 में द पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, ये पूछा है। ओके, दो लाइंस गिवन है, एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। हाँ बोलो। सर, ये लाइंस एक्चुअली पैरेलल है, पर एक्चुअली उधर वैसा टाइप का कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इसके वजह से मेरे को नहीं आया। हाँ ठीक है ना, लाइंस पैरेलल है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि लाइंस पैरेलल है, ठीक है, बट क्वेश्चन पूछा क्या है वो भी तो देख लो, है कि नहीं? हाँ तो चलो ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो कितना आ जाएगा, 6x प्लस 9y माइनस 12 इक्वल टू 0 राइट। हाँ वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, कुछ लोगों को पैरेलल ध्यान में नहीं आया तो मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया, अब दिख रहा होगा कि दोनों लाइन पैरेलल। ओके, अब आपको एक पॉइंट गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 8, -9, मान लो पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट्स है 8, -9। अब आपको बोला है कि ये पॉइंट इन लाइंस के रिस्पेक्ट में कहाँ पे लाया करता है, दोनों लाइंस के बीच में लाया कर रहा है, इस टाइप में कुछ बोला है। हाँ ठीक है,
है ना। तो कंसेप्ट क्या है, मान लो ये लाइन L1 और ये लाइन L2, L1 जो भी L1 इक्वल टू 0 जो भी बोलना है, तो मान लो मैं लाइन अभी के लिए ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका लाइन हो गया L1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर अब ये दिख रहा है कि L1 बेसिकली ये प्लेन को दो, मतलब L1 के ऊपर के पॉइंट्स नहीं दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। हाँ तो L1 जो है ये प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। ठीक है। अब L2 लाइन मान लो ये आ गया, मान लो ये आपका लाइन, उसके पैरेलल लाइन आ गया है L2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो आपको दिख रहा है। हाँ तो कंसेप्ट क्या है देखो, अगर मान लो L1 के जो ऊपर के सभी पॉइंट्स है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स आप L1 में रखते हो तो मान लो पॉजिटिव साइन मिलती है। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, एक और चीज ये कर देता हूँ, L2 को मान लो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। L2 इक्वल टू 0, अब ध्यान में आ गया, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं, रुको, हाँ अच्छा, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो लाइन L1 के ऊपर है, मान लो लाइन L1 के ऊपर एक पॉइंट है, मैंने वो कोऑर्डिनेट L1 इसमें इक्वेशन में रखा और मुझे पॉजिटिव मिला, तो ऊपर के जो भी पॉइंट्स रहेंगे सब पॉजिटिव देने वाले हैं, हाँ ये मानते हो? ठीक है। तो ये तो इधर वाले रीजन में जो पॉइंट आएगा वो भी पॉजिटिव देगा, इधर वाले रीजन में जो पॉइंट आएगा वो भी पॉजिटिव देगा, क्योंकि दोनों पॉइंट L1 के ऊपर, हाँ ठीक है। L1 के अगर ऐसा है तो L1 के नीचे वाले पॉइंट क्या साइन देंगे? माइनस साइन देने वाले, यस सर, ठीक है, ध्यान में आइए। यस अच्छा, सर। अब मान लो कि आपने L2 में कोई पॉइंट पुट किया, ऊपर वाले पॉइंट पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, मान लो आपने L2 में कोई पॉइंट पुट किया, ऊपर वाले पॉइंट पॉजिटिव साइन दे रहे हैं मान लो, तो ये वाला पॉइंट तो पॉजिटिव साइन देगा, तो L2 के नीचे वाले पॉइंट कैसा साइन देंगे? नेगेटिव साइन देंगे, नेगेटिव साइन देंगे, हाँ। ये ध्यान में आया? हाँ तो अभी उन दोनों के बीच में आएगा पॉइंट। हाँ, तो अगर तो देखो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि हाँ मतलब कंसेप्ट ये है, अच्छा ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं तो ज्योमेट्री से भी, नहीं तो एक तरीका, एक हो ना, एक मिनट रुको, एक तरीका क्या करता हूँ मैं, ज्योमेट्री से भी एक आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट, या फिर ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ सर, ये समझ। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको? हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो बस फिर ये लॉजिक आप यूज, अब मुझे ये बताओ, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से 8,-9, हाँ वो पहले बीच लाइन में। में पुट करके ये बताओ पॉजिटिव साइन दे रहा है नेगेटिव साइन दे रहा है? पहले लाइन में पुट करके फिर वैल्यू सर, नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है इतना बताइए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे कोऑर्डिनेट्स। अरे एक मिनट रुको, मान लो ये जो पॉइंट है 8,-9, मैंने ये लाइन की इक्वेशन में रखा है यहाँ पे, अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ। क्या बात कर रहे हो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है वो बताओ? एक सेकेंड, 16, 9, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे रखने पे क्या हो रहा है वो बताओ, सेकंड लाइन में रखने पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला सिनेरियो हो गया ना। हाँ यस सर। तो हम क्या बोल देंगे, पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं? दोनों लाइन के बीच में आ रहे हैं, हाँ करेक्ट। क्लियर हुआ? यस सर, ओके थैंक यू सर। ओके, ठीक है, cool. गाइस आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको सभी। एक बार क्वेश्चन नंबर 139 तक चेक कर लो, कोई डाउट है तो आपको। अच्छा, ज्योमेट्री से तो देखो ऐसा है, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री से कुछ लोग बोल रहे हैं, अद्वैत कैन यू रेज योर हैंड? ओके, अद्वैत अनम्यूट कर लो। यस सर। मान लो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ओके। अब फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, 2x + 3y - 4 = 0। तो मतलब ज्योमेट्री से क्या है, ऑब्वियसली मतलब हर बार ज्योमेट्री यूज प्रॉपरली नहीं होगा, यहाँ पे कैसे यूज होगा वो बता देता हूँ, क्योंकि मतलब कोऑर्डिनेट ऐसे है कि हो जाएगा वो सॉल्व। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन को प्लॉट करना है, तो मुझे एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो 2x + 3y = 4 आ जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, तो इधर लिख देता हूँ पहले इक्वेशन, मान लो वो रेड में लिख रहा है, तो 2x + 3y = 4। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पे, तो एक्स इंटरसेप्ट 2 आ जाएगा। हम्म। तो एक पॉइंट हो गया 2, 0,
और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 4/3, 4/3. तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा 0,4/3। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन आ गया। दूसरा लाइन अगर हम प्लॉट करने जाए, सॉरी दूसरा लाइन जो है तो ये हो जाएगा -8, तो एक मतलब -8/6 और -8/9 इस टाइप में आ जाएगा। ध्यान में आ रहा है कि चेक कर लो, आपके पास लाइन का इक्वेशन है। Yes sir, आ रहा है. ठीक है, तो वो इधर आ जाएगा थर्ड मतलब ठीक है, तो -1 मिनट y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा -8/6, तो ये पॉइंट हो गया -8/6, 0, और ये पॉइंट हो गया 0, -8/9 इस टाइप में हो गया। अब आपका पॉइंट जो है, आपका पॉइंट क्या है, 8, -9 आपका पॉइंट है। हम्म. तो 8, -9, ओ सॉरी, ज्योमेट्री से इस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि आसान हो जाएगा, पर ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्री से एक तरीके नहीं, ज्योमेट्री से तो नहीं, बट एक तरीका मैं ये बता देता हूँ, चलो ज्योमेट्री का उसमें हेल्प हो जाएगा माइट भी, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट पता है। आपको एक कंसेप्ट ये पता है क्या कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ पे लाई करते हैं, आप बता सकते हो, ये कंसेप्ट पता है? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिव वाला. करेक्ट, वेरी गुड। तो मुझे अच्छा देखो, अब मुझे क्या है कि मुझे पॉइंट ए तो पता नहीं है कहाँ पे लाई कर रहा है, 8, -9 मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब दूसरे पॉइंट का यूज कर लूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये जो प्रीवियस कंसेप्ट मैंने बताया वो पहले पता नहीं था, लेकिन आपको ये पता है कि 2 पॉइंट्स गिवन है तो एक लाइन के रिस्पेक्ट में वो सेम साइड पे लाई करते हैं कि अपोजिट साइड पे लाई करते हो, आप पता कर सकते हो, राइट? हम्म. ठीक है, अब पहले लाइन का इक्वेशन है 2x + 3y - 4 = 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन है 6x + 9y + 8 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन रखेंगे ये लाइन के इक्वेशन में। मुझे बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट। और 8, -9 रखने पे भी नेगेटिव आ रहा है क्या? हाँ. ठीक है, तो दोनों अगर नेगेटिव आ गए तो जिस साइड में ओरिजिन लाई कर रहा है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, वही साइड में पॉइंट ए लाई करेगा। हाँ हाँ, मतलब इनर साइड, हाँ बराबर. मतलब इधर ये वाले साइड में, हाँ, मतलब हाँ. ये रेड लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाले साइड में लाई कर रहा है। हम्म. ध्यान में है ना, क्योंकि ओरिजिन ये लाइन के नीचे है, ओरिजिन पुट करने पे नेगेटिव आया तो पॉइंट ए पुट करने पे भी नेगेटिव आया, तो ये लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट ए ये लाइन के नीचे लाई करेगा, रेड लाइन के नीचे। हाँ, सो थोड़ा क्लियर मेथड है ये लास्ट टाइम से. हाँ ठीक है, वही इसलिए मैंने ये, चलो ठीक है, ज्योमेट्रिक हेल्प कर लिया। अच्छा, अब ओरिजिन का यूज करके ये लाइन का भी देख लेते क्या हो रहा है। तो ओरिजिन पुट करने पे ये लाइन में मुझे बताओ, ये लाइन जो है सेकंड पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव. नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आ रहा है. नहीं, अरे नहीं, ओरिजिन पुट करने पे। हाँ सॉरी, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस साइड या. करेक्ट करेक्ट, पॉजिटिव आ रहा है। 8, -9 पुट करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है ना। तो एक पॉइंट, तो ओरिजिन पुट करने पे पॉजिटिव आया। एक मिनट रुको, यहाँ एक पे मिनट. किसी ने पॉजिटिव, उन्होंने पॉजिटिव बोला था क्या? जस्ट अ सेकंड, डाउट किसका था? यश का। यश, कैन यू रेज योर हैंड? यश, अनम्यूट कर लो। यस मैंने पॉजिटिव बोला था एक्चुअली। हाँ, तुमने पॉजिटिव बोल दिया ना। बोला ओके, मैंने भी तब देखा नहीं, मैंने बोला फर्स्ट लाइन का हाँ, होता है, ठीक है। मैं तो खुद ही घर की नेगेटिव आ रहा है बात दोनों इसमें। हाँ हाँ, हाँ तो नेगेटिव आ रहा है दोनों इसमें। हाँ तो फर्स्ट आप 8, -9 पुट करोगे फर्स्ट लाइन में तो भी नेगेटिव आएगा। 8, -9 यहाँ पे पुट करोगे तो भी नेगेटिव तो है। भी तो भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये, ठीक हाँ। है। तो बेसिकली ठीक है, तो ये लाइन के नीचे मतलब L2 के भी नीचे मान लो या L1 के भी नीचे, इस टाइप में। मेरे को एक्चुअली रियलाइज हुआ था, पर मैं सोचा बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी के लिए ये लाइन पे आते हैं वापस। गाइस, ये वाला मेथड फिर से बता देता हूँ, ठीक है, चेक कर लेना। ओके, तो हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ, हमने ज्योमेट्री से डायग्राम ड्रॉ कर लिया, हमें क्लियरली दिख रहा है ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ओरिजिन सबसे पहले लाइन के इक्वेशन में पुट किया, नेगेटिव आया, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पुट किए तो वो भी हमें दिख रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि दोनों पॉइंट्स पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है तो दोनों पॉइंट सेम साइड में लाई करेंगे, ओरिजिन और पॉइंट ए। तो ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है नीचे, तो पॉइंट ए भी कहाँ पे लाई करेगा, नीचे लाई करेगा। अब मैं ये सेकंड लाइन की बात कर लेता हूँ। तो ओरिजिन पुट करने पे यहाँ पे पुट किया तो पॉजिटिव आ रहा है। 8, -9 पुट करने पे क्या आ रहा है अद्वैत? नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है। तो ओरिजिन पुट करने पे पॉजिटिव आया और पॉइंट ए पुट करने पे नेगेटिव आया, तो ओरिजिन और पॉइंट ए अपोजिट साइड में लाई करना चाहिए। हम्म. तो ओरिजिन इस साइड है, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में, अब उसको यार मैं चलो ठीक है, इस हाँ लाइन के सर, रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा बराबर. ठीक है।
हाँ तो अब तो बेसिकली हाँ वो लाइन वो पॉइंट इधर आ रहा है, दोनों लाइन के इस साइड में, मतलब इस साइड में आ रहा है। क्लियर हुआ? यस सर, हेलो अद्वैत, यस यस सर, क्लियर हुआ। क्लियर है? ओके। या अच्छा थैंक यस, यू। ओके ओके, थैंक यू अद्वैत, वो आपकी वजह से वो ये भी वो मतलब वो जो गलती हुई थी प्रीवियस क्वेश्चन में यस से, वो भी क्लैरिफाई हो गई। नहीं ओके सर, मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने भी अज्यूम कर लिया पॉजिटिव होता है। कोई बात नहीं हाँ तो सर। वो आंसर देख लेना, फिर उससे आपसे क्या आएगा। अच्छा यस, अच्छा ये वाला मेथड भी क्लियर है ना सभी को? यस गाइस, बाकियों को? ओके यस, आप म्यूट हो। ओके यस, अनम्यूट कर लो। जस्ट अ सेकंड। यस, यस सर। हेलो सर। हाँ क्लियर हो गया अभी? हाँ दोनों सर। मेथड क्लियर है? यस सर। ओके गाइस, आई होप तो दोनों मेथड सभी को क्लियर हो गए होंगे। ओके कूल। अच्छा मुझे अभी वो ये बोला जा रहा है कि सेशन एंड कर दो, मतलब एक और लेक्चर है इसी सेशन पे। तो गाइस हम क्या करते हैं, ये वाला सेशन यहीं पे एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 138 तक हमने डिस्कशन कर रखा है। अब जिनके कोई डाउट थे, जैसे वो देखना था एंगल बाइसेक्टर का मेथड, ये सब आप क्या करो, मुझे आप कॉल कर देना, तो वो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बाय एवरीवन, बाय गाइस।